यकीनन आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के रायते खाए भी होंगे और बनाए भी होंगे और चटनियाँ भी आप लोगों ने हर तरीके से बनाई होंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रायता दही से बनाया जाता है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ टमाटर से बना हुआ रायता शेयर करूंगी, जिसे आप लोग टमाटर की चटनी भी कह सकते हैं। ये टमाटर की चटनी या फिर रायता इतना मजेदार बनकर तैयार होता है और दूसरा ये कि ये रायता इतनी झटपट और जल्दी से बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आप सबकी शेफ जायदा। आप सबका मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज मैं अपने किचन में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं टमाटर की बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार चटनी। इसे आप रोटी, पराठे या चावल के साथ या तो फिर स्पेशल खिचड़ी या दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही कम बजट में बन जाती है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। इसे आप एक बार बनाकर फ्रिज में रख दें। इसे आप हर खाने के साथ एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल है, तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने इस रेसिपी के लिए हाफ केजी टमाटर लिए हैं। इसी तरह इस रेसिपी के लिए बिल्कुल लाल टमाटर चाहिए होंगे और फिर इन टमाटरों को बीच में से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तमाम टमाटरों को कट कर लिया है। अब एक पैन में 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। फिर इसमें हाफ टी स्पून जीरा ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून राई ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून भर के चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। इन तीनों चीज़ों को हल्का सा तेल में सौते कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनने के बाद चंद सेकंड के बाद इसमें हम कुछ कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। कड़ी पत्तों को 5 से 6 सेकंड कड़कड़ा लेना है। अगर आप लोगों के पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब तमाम टमाटरों को कट की हुई साइड से पैन में फैलाकर ऐड कर देना है। फिर इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे और पैन को कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में 1 से 2 दफ़ा चेक कर लेंगे कि टमाटर हमारे पैन में लग नहीं जाए। टमाटर की चटनी में ऐड करने के लिए यहाँ पे अब हम कुछ सब्जियाँ भी ऐड करेंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज लिए, आधा खीरा लिया है, हरे धनिया की पत्तियाँ लिए, पुदीना लिया है और 4 हरी मिर्चें ली हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम बारीक बारीक रफली सा चॉप कर लेंगे। टमाटर की चटनी में डालने के लिए सारी सब्जियां कट हो चुकी हैं। अब टमाटरों को चेक कर लेते हैं। सारे टमाटरों को मैंने 10 से 12 मिनट पकाया है। ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। फिर हम इसका छिलका रिमूव कर लेंगे और आप देख सकते हैं टमाटर का पानी अभी थोड़ा सा बाकी है और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं या निगल चुके हैं। टमाटरों के छिलकों को रिमूव करने के बाद सारे टमाटरों को अच्छे से मैश कर लेना है, क्योंकि हम इसकी चटनी बना रहे हैं। अब इसमें हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे।
कश्मीरी लाल मिर्च से चटनी का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। नमक मिर्चों को मिक्स करने के बाद बस 2 मिनट कवर करके इसको और पकाना है। अब 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं टमाटर यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। फिर हम सारे टमाटरों को एक बाउल में निकाल लेंगे। फिर इसमें हाफ़ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून काला नमक ऐड करेंगे और सबसे मेन चीज़ 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। ये चटनी बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप इसे एक बार बनाने के बाद जब जब टमाटर की चटनी बनाएंगे तो इसी मेथड या तरीके से बनाएंगे। अब ये सब बारीक चॉप की हुई सब्जियां इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर के पेस्ट में तमाम अज्जा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। इस चटनी को साइड डिश के तौर पे भी सर्व किया जा सकता है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आसान सी और मज़ेदार सी चटनी आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।